एक चिड़िया की सावन की कहानी यदि ठीक से सुन ली तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, आप सभी श्रोता बंधुओं को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, अभी सावन का महीना बाकी है और सावन के महीने में यदि आप इस कहानी को सुन लेते हैं तो कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। बंधुओं, यह कहानी एक सेठ और एक चिड़िया की कहानी है। दर्शकों, इस कहानी को कहानी की समाप्ति तक देखते रहे क्योंकि ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है। दर्शक बंधुओं, आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करेंगे, परंतु अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी श्रोता बंधुओं से, दोस्तों से मेरा एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दे। श्रोताओं, आइए इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनते हैं। श्रोताओं, एक बार सिंगल एक देश में, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह सेठ और सेठानी बड़े ही दानी और बड़े ही परोपकारी थे। वह जो सेठ था अपने गांव में ही दुकान चलाया करता था। उधर जो सेठानी थी वह हर समय पूजा पाठ और घर के काम में ही व्यस्त रहा करती थी। दर्शक बंधुओं, उस सेठ और सेठानी के घर के थोड़े ही पास में एक बाग था। उस बगीचे में एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे, इसीलिए चिड़िया रोज भोर का समय होते ही उस सेठ और सेठानी के घर की छत पर आ बैठती और उनके घर की छत पर आकर बैठ जाती। तो उसे देखकर सेठानी रोज थोड़ा सा भोजन चिड़िया के लिए ऊपर छत पर रख देती। उस भोजन में से कुछ भोजन चिड़िया स्वयं खा लेती और कुछ बचे भोजन को लेकर अपने घोंसले में अपने बच्चों को ले जाकर खिला देती थी। दर्शक बंधुओं, इसी तरह चल रहा था। उधर जो सेठ थे वे अपने गांव में हर समय दान दक्षिणा किया करते थे। यदि गांव में कोई भी गरीब रहता, यदि गांव में किसी को भी पैसे की आवश्यकता होती, धन की आवश्यकता होती, अर्थात सेठ की मदद की आवश्यकता होती, तो सेठ पूरी तरह से प्रसन्न होकर उनकी मदद किया करता था। श्रोता बंधुओं, इसी तरह उस सेठ और सेठानी को बस जीवन में एक ही कलह थी कि उनके घर में कोई भी संतान जन्म नहीं ले रही थी। श्रोताओं, यही दुख बिचारी सेठानी को खाए जा रहा था। सेठानी हर समय इसी बात को सोच सोच कर दुखी रहा करती। हे भगवान, आखिर हमने अपने जीवन में कैसे ही दुख पाप किए हैं जिनकी वजह से हमें तुम ये दंड दे रहे हो। क्या हम संतान की प्राप्ति के योग्य नहीं हैं? श्रोता बंधुओं, इस तरह की बातें सोच सोच कर सेठानी हर समय बेचारी दुखी रहा करती और अपने जीवन को एक व्यर्थकारी जीवन के समान काट रही थी। दर्शकों, ऐसे ही करते करते सेठ और सेठानी अक्सर गांव में एक दूसरे के मुंह से सुने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते और उनसे पुत्र अर्थात संतान प्राप्ति के बारे में पूछते। दोस्तों, जब वे उन लोगों के पास जाते तो हर कोई अलग अलग टोने टोट के बताता। कोई किस तरह के उपाय बताता तो कोई किस तरह के। वह सेठानी बेचारी दुखी थी। वह संतान के लोग में आकर जिस तरह वे लोग बताते, ठीक उनके द्वारा बताए गए उन उपायों को करती, परंतु उन उपायों से कोई भी लाभ नहीं मिलता। दर्शक बंधु, यह तो किसी ने सत्य ही कहा है कि जो भगवान के द्वार से लिखकर आता है वही सत्य होता है और वही स्पष्ट होता है। दर्शक बंधु, इसी तरह अब तो सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते
उधर वह चिड़िया रोज रोज सेठानी के यहां दाना चुगने के लिए आया करती थी और उस चिड़िया को भी पता था कि हमारे प्रिय सेठ और सेठानी हमें भोजन कराते हैं, अर्थात गांव में भी लोगों की मदद करते हैं। ये तो बड़े ही भले व्यक्ति हैं, परंतु इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही दोस्तों। तो वह चिड़िया रोज भोजन करने के बाद भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, आप चाहे मुझे दुख दे लो, चाहे मेरे जीवन में जो सुख हो उसे ले लो, परंतु मेरे सेठ और सेठानी को केवल एक संतान की प्राप्ति करवा दो। दर्शक बंधु, वह बेचारी नन्ही सी चिड़िया भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती रोज रोज। श्रोताओं, एक दिन की बात है, सेठानी सेठ से कहती है, अजी सुनते हो, अब रहने भी दो। हमें नहीं लगता कि इस तरह हमारे दान करने से, इस तरह पूजा पाठ करने से, इस तरह अच्छे कर्म करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, जो लोग कोई दान धर्म नहीं करते, वे लोग हमारे गांव में सब सुखी हैं। उन सबको संतान की प्राप्ति हुई है और एक हम हैं जो हर किसी की मदद करते फिरते हैं, हर तरह की पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और देखो भगवान हमें ही इतने दुख दे रहे हैं। क्या मतलब ऐसे काम का जब हमें फलस्वरूप कुछ मिले ही ना। श्रोता बंधुओं, यह बात तो सत्य है कि जो बिना फलस्वरूप कार्य करता है उसे मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है, परंतु कहते हैं कि अच्छे कर्म और पूजा पाठ में अगर फल का लोभ ना ही करे तो वह अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि इनका फल मांगने से नहीं मिलता और जब मिलता है तो बोलने से भी नहीं रुकता। श्रोता बंधु, इसी तरह सेठ सेठानी से कहता है, अरे सेठानी, तुम दुखी ना हो और इस तरह की बातें ना करो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने हमारे भाग्य में संतान प्राप्ति लिखी ही ना हो, और हमारे भाग्य में जब संतान की प्राप्ति है ही नहीं तो आखिर हमें मिलेगी कैसे। दोस्तों, सेठ और सेठानी इस तरह की बातें बोल ही रहे थे। उधर छत के ऊपर बैठकर वह चिड़िया इस बात को सुन रही थी, तो चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दर्शकों, तभी चिड़िया सोचने लगती है कि मेरे सेठ और सेठानी बहुत दुखी हैं, इन्हें कुछ भी कर मुझे संतान की प्राप्ति करवानी ही होगी। श्रोता बंधु, तभी वह चिड़िया सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाती है और अपने बच्चों से जाकर कहती है, सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए हिमालय पर्वत पर जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना। जब मैं आऊं तब तक तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाना है। श्रोता बंधु, अब तो अपने बच्चों से ऐसा कहकर वह चिड़िया नन्ही सी हिमालय पर्वत की तरफ उड़ान भरने लगती है। जब चलते चलते उसे काफी दिन बीत जाते हैं तो वह काफी समय बाद हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। श्रोता बंधुओं, अब कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह नन्ही सी चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है, क्योंकि चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। चिड़िया को पता था यदि पिता को प्रसन्न करना है तो उससे पहले माता को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि पिता को प्रसन्न करने की चाबी माता के ही हाथ में होती है। दर्शक बंधु, इसी तरह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में जाकर गिर जाती है। उसी समय सावन का माह चल रहा था। बंधु, उस सावन के माह में चिड़िया माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है और माता पार्वती से कहती है कि हे माँ, मैं कई सारे दुख पाकर, कई सारे कष्टों का सामना करते हुए धूप, हवा और कई खतरों का सामना करते हुए आपके पास आकर पहुंची हूं। हे मां, मैं जो दुआ लेकर आई हूं, जो मनोकामना लेकर आई हूं, हे मां, उसे आपको ही पूरा करना होगा। दर्शक बंधुओं,
तभी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ चिड़िया से कहते हैं, बताओ हे चिड़िया, आखिर तुम इतनी नन्ही होते हुए भी यहां पर आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बात सुनकर चिड़िया कहती है, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु मैं जहां पर रहती हूं वहीं पास में एक सेठ का घर है। वह सेठ और सेठानी बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। वे हर समय दान पुण्य करते हैं, हर बेसहारे की मदद करते हैं, यहां तक कि जानवरों को भी दाना पानी डालते हैं, मुझे भी डालते हैं। हे प्रभु, वे बहुत ही अच्छे हैं, परंतु सेठानी को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। प्रभु, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि बेचारी उस सेठानी को किसी भी तरह संतान दे दो, उसमें ही मेरा भला है। दर्शक बंधु, तभी उस चिड़िया की बात सुनकर भोलेनाथ कहते हैं, हे चिड़िया, खैर तुम्हारी मनोकामना तो सत्य है, परंतु उस सेठ और सेठानी के भाग्य में कोई संतान की प्राप्ति लिखी ही नहीं है। भला मैं बिना भाग्य में लिखे उन्हें संतान कैसे दे सकता हूं। दर्शक बंधु, ये देखकर और यह सुनकर चिड़िया माता पार्वती के पैरों में लिपट जाती है और जोर जोर से फिलक फिलक कर रोने लगती है और माता पार्वती से कहती है, मां, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहां पर आई हूं तो मेरी यही मनोकामना है। यदि आप चाहो तो मुझे यहां से खाली हाथ भेज सकते हो, मैं खुशी खुशी चले जाऊंगी, परंतु मां, मुझे इस तरह ना बोल कर ना भेजिए। श्रोता बंधु, अब चिड़िया के इस तरह बोलने पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को चिड़िया की इस दृष्टि पर दया आ जाती है और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, आज से ठीक 12 महीने बाद तुम्हारी सेठानी अर्थात उस सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाएगी और गर्भवती होने की ठीक 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। यही उनके लिए वरदान है, परंतु इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हारी उस सेठानी को हर सावन सोमवार के व्रत करने होंगे। यदि वह सोमवार के व्रत करेगी तो ही उसका वह पुत्र जीवित रह पाएगा, अन्यथा उसका वह पुत्र जीवित नहीं रह पाएगा। दर्शक बंधु, अब चिड़िया यह वरदान पाकर चले जाती है। उधर ठीक 12 महीने बाद सेठानी गर्भवती हो जाती है और उसके ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शक बंधु, अब तो चिड़िया भी बहुत खुश थी। चिड़िया को पता था कि मेरे ही वजह से इसे पुत्र प्राप्त हुआ है। श्रोताओं, तभी चिड़िया को यह भी याद आती है कि भोलेनाथ ने बोला था कि सेठानी को सावन सोमवार के व्रत करने होंगे, परंतु मैं सेठानी को आखिर बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता और ना ही मनुष्यों की भांति बोलना आता है, तो मैं सेठानी को किस तरह बताऊं। दर्शक बंधु, अब तो बेचारी उस नन्ही चिड़िया के सामने यह बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उधर इस बात का पता भगवान भोलेनाथ को स्वयं को भी था कि यह चिड़िया सेठानी को यह बात बता नहीं पाएगी। श्रोताओ, तभी माता पार्वती और भगवान शिव उस सेठानी और सेठ की परीक्षा लेने के लिए उनके घर आते हैं। वह एक साधु और एक साध्वी का वेश बनाकर सेठ के घर के द्वार पर आते हैं। घर के द्वार पर आते ही वह घर के द्वार को खटखटाते हैं और जैसे ही सेठ जी उस द्वार को खोलते हैं तो सेठ जी देखते हैं कि घर के सामने एक साधु और एक साध्वी खड़ी है। बंधुओं, सेठ के दरवाजा खोलते ही वे कहते हैं, हे सेठ जी, हम बड़ी ही दूर से आए हैं और हमें बड़ी ही दूर जाना है। हम चाहते हैं कि हम आपके घर पर भोजन करें, क्योंकि हमें बड़ी ही तीव्र भूख लग रही है। बंधुओं, उस साधु और साध्वी के मुख से इस बात को सुनते ही सेठ उन्हें अपने घर के भीतर ले जाते हैं, उनके हाथ पैर धुपवाते हैं और उनके लिए भोजन लगाते हैं। बंधुओं, उधर साधु और साध्वी के आगमन को लेकर सेठ और सेठानी बड़े ही प्रसन्न हुए। सेठानी ने बेहतर प्रकार के भोजन बनाए, साधु और साध्वी को खिलाए।
उधर भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि उनके द्वारा दिया गया वह वरदान अर्थात उनकी वह संतान वहीं पास में वह लड़का खेल रहा था। दिखने में बड़ा ही सुंदर था और उसके मुख पर भगवान शिव के भांति तेज था। दर्शक बंधुओं, उधर सेठानी और सेठ के द्वारा बनाए गए इस भोजन को पाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बड़े ही प्रसन्न थे। अब जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जाने लगे तो उसी समय सेठ उन लोगों से कहता है, हे महाराज, जाने से पहले आप हमारे पुत्र को एक बार आशीर्वाद देते जाइए, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आप इसे जाते जाते आशीर्वाद देते जाइए। बंधुओं, सेठ की बात सुनते ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, मैं इसे आशीर्वाद देता हूं लंबी आयु का, परंतु तुम्हारी पत्नी सेठानी को एक बात का अवश्य ध्यान रखना है। सेठानी को हर सावन के सोमवार व्रत करना है। यदि तुम्हारी पत्नी सावन के हर सोमवार व्रत करेगी तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तुम्हारे पुत्र की और तुम्हारी आयु लंबी होगी और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। यही इसका वरदान है। इस नेकी पर चलो, प्रसन्न रहोगे। दर्शक बंधु, यह कहते ही उसी समय वह साधु और साध्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दर्शक बंधु, ये कहानी आप सभी श्रोता बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।